नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी आप सभी लोगों का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष फिर से जो है पाठ 2 वर्ण विचार भाग 2 के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम जो है शेष भाग को पूरा करेंगे तथा जो है अभ्यास कार्य को भी पूर्ण करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उर्दू की ध्वनियाँ और नुक्ता। हिंदी भाषा एक ऐसा सागर है जिसमें अनेक भाषा रूपी नदियाँ आकर गिरती रहती हैं और उन्होंने इसके विकास में अपना योगदान दिया है। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक अपभ्रंश, अनेक प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं ने भी इसको प्रभावित किया है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के शब्द, साथ अरबी, फारसी के अनेक शब्द तो हिंदी में आए ही साथ 5 ध्वनियाँ भी हिंदी में रच बस गई हैं। कितनी ध्वनियाँ? 5 ध्वनियाँ। ठीक है। क, ख, ग, ज और फ, यही 5 मुख्य ध्वनियाँ हिंदी में आ गई, परंतु ये पांचों थोड़े बहुत अंतर के साथ हिंदी में विद्यमान हैं। देखो, पांचों ध्वनियों में नीचे जो है जो बिंदु लगी है वही नुक्ता है। इसका उच्चारण का नहीं है। जैसे हमने बोला का, खा, गा, जा और फा, ये नहीं। ये इसके ध्वनियाँ इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। क, ख, ग, ज, फ। ऐसे बोलने से क्या होता है? पता चलता है इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। और जो हमारी ध्वनियाँ सिंपल है वो क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ऐसे होता है ना। हाँ, गुड। तो इसको अंतर आपने स्पष्ट कर लिया। आगे देखते हैं। इसी अंतर को दिखाने हेतु इनके नीचे जो बिंदु लगाया जाता है इसे नुक्ता कहा जाता है। क, ख, ग के नीचे अब नुक्ता नहीं लगता, केवल ज और फ के नीचे ही नुक्ता लगता है। इसी की ही स्वीकृति दी गई है। किसके नीचे? ज और फ के नीचे। इनके नीचे से नुक्ता को हटा दिया गया है। ठीक है। तो जा के नीचे कैसे नुक्ता लगता है इसको देखते हैं। ज, यह मूर्धन्य ध्वनि है। ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनि, यानी मूर्धा से जीभ को लपेट के जो है आवाज़ निकलता है, इसे ये ध्वनि है। तो जा के उच्चारण में जीभ का अगला भाग अचानक मसूड़ों को छूकर जो है झटके के पीछे हट जाता है, जबकि ज ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े को धीरे से छूता है और वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है, जैसे जहाज, रोज़, ज़रा, फर्ज और आदि। ठीक है। अफा यह ओष्ठी ध्वनि है। इसके उच्चारण में होंठ एक दूसरे को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पष्ट करते हैं कि हवा घर्षण खाती हुई बाहर निकल जाती है, जैसे फजल, नफ़रत, शरीफ, खफा, कफन, रफू आदि। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बोलते हैं नुक्ता वाले शब्दों को। अब आगे देखते हैं बच्चों। वर्ण विच्छेद। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, वर्णों का जब हम विच्छेद करेंगे, वर्णों को यानी शब्दों को जब हम तोड़ेंगे तो उन्हीं को हम वर्ण विच्छेद कहेंगे। शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस ल प्लस अ बराबर कमल। देख लो सामने। गिलास, ग प्लस ई प्लस ल प्लस आ प्लस स प्लस आ, गिलास। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा तेजी इसलिए बोला हूँ कि आप देख ही रहे हो। आगे देखो, वर्ण विच्छेद के कुछ नियम इस प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन आगे पीछे हमने बताया था पिछले मतलब भाग में। जैसे क्षा तो परीक्षा, प प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस आ। यहाँ पे क प्लस स प्लस आ, ये क्या बनेगा?क्षा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ऐसे त्र में त प्लस र प्लस आ, तब त्रा होता है। ज्ञ तो ज प्लस य प्लस आ, तब ज्ञ होगा, क्योंकि हर व्यंजन के साथ आ स्वर जुड़ा होता है। और ये संयुक्त व्यंजन है, तो ज प्लस य
तो ज्या और प्लस आ बनेगा, तो फिर पूरा जो है वह वर्ण कंप्लीट ज्या यानी ज्ञा बनेगा। ठीक है। श्र तो विश्राम, श प्लस र बराबर श्र। ठीक है। पूरा देखते हैं तो व प्लस ई प्लस स प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस अ विश्राम। आगे देखो द्वितीय व्यंजन हड्डी, ह प्लस आ प्लस ड प्लस ई हड्डी। अब जैसे हमने बोला कि जहाँ व्यंजन स्वर जो है नहीं लगा होगा वो आधा हो जाएगा, तो हड्डी में जो है एक डा है आधा है हलंत जिसके नीचे लगा है तो वो आधा हो गया। वो बता रहा है कि मेरे साथ आ स्वर नहीं है, तो क्या हो गया, आधा हो गया। तो क्या पढ़ा गया वो, हड्डी। आगे छुट्टी, तो छुट्टी में भी ऐसे टा के साथ स्वर नहीं है, छुट्टी होता तो स्वर दर्शाया हुआ होता, ट प्लस आ होता, ट प्लस टा ही है, इसलिए एक टा आधा है और दूसरे टा के साथ बड़ी का स्वर जुड़ा है, तो क्या हो गया, छुट्टी। ऐसे पक्का में का और पत्ता में ता, इनके साथ जो है स्वर नहीं जुड़ा है। अब आगे नंबर 3, अनुस्वर वर्ण विच्छेद के अनुसार की स्थिति नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे कंगन, कंगन, कंगन में अंग जो है पंचम ध्वनि है, तो क प्लस अ प्लस अंग आएगा। क्या, क प्लस अ प्लस अंग आएगा, क्योंकि ये जब वर्ण विच्छेद होगा तो पंचम ध्वनि जो है अलग हो जाएगी। तो क्या होगा, क प्लस अ बराबर का हुआ। अब वो जो अंग जो है हम कंगन में का के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग कर लिए थे, वो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, क प्लस अ प्लस अंग, फिर ग प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो क्या हो गया, कंगन। या फिर क प्लस अ प्लस और वहाँ पे बिंदु लगा के प्रदर्शित कर दिया गया है अनुस्वर का, लेकिन जो ऊपर वाला है वही मान्य है, वैसे ही लिखना होता है। ठीक है। आगे चंचल, तो चंचल में पंचम वर्ण क्या है, इया है, तो च प्लस अ प्लस इया प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो चंचल। ठीक है, यही बराबर रहेगा। और देखो संकेत उपयुक्त व्यवस्था छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर स्वीकार की जा सकती है। धीरे धीरे नियमों की सम्यक जानकारी होने पर पंचमाक्षर नियमों के अनुसार वर्ण विच्छेद स्वीकार करें। ये टीचर के लिए है बच्चों। अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात सभी 10 स्वर होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात सभी 10 स्वर होते हैं। जैसे सब में लगा हुआ है, देख लिया आपने 10 के 10 में। ठीक है। इसमें क्या मिसिंग है, इसमें री मिसिंग है, क्योंकि स्वर कितने 11, लेकिन री मिसिंग है, इसलिए 10 में ही अनुनासिक लगेंगे, री के साथ कोई जो है अनुनासिक नहीं लगता है। और इनका प्रयोग भी नीचे देखते हैं। जैसे चंद्रबिंदु सदैव वर्ण में लगे स्वर के साथ ही होते हैं। जैसे आंगन, आ के साथ में चंद्रबिंदु डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने पीछे जाना ना कि अनुनासिक जो होता है स्वर के साथ ही होता है, लेकिन अनुस्वर होता है जो स्वर के बाद होता है। तो स्वर के बाद में था, इसीलिए कंगन में क प्लस अ प्लस अंग आया, लेकिन यहाँ पे अनुनासिक में आंगन में आ के साथ ही चंद्रबिंदु आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्वर के साथ ही अनुनासिक है। ठीक है, इसको समझो ध्यान से, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं। ऐसे आँखें में आ के साथ ही चंद्रबिंदु है, पूँछ में ऊ के साथ ही चंद्रबिंदु है। चिड़िया, चिड़िया में या के साथ आ है ना, तो आ के साथ ही चंद्रबिंदु है। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे ही जो है वर्ण विच्छेद होंगे। आगे देखते हैं बच्चों। नुक्ता, नुक्ता युक्त वर्ण वैसा ही लिखा जाता है जैसे लिखा होता है, जैसे ज़रा। इसमें ऐसा नहीं कि नुक्ता को भी जो है अलग करो प्लस करके, नहीं, ज़रा, तो ज़ा के नीचे हलंत तो आएगा, लेकिन जो है जा के साथ में ही नुक्ता लगा होगा, प्लस अ प्लस र प्लस आ, तो क्या हो गया, ज़रा। ऐसे शरीफ भी है। आगे देखते हैं आगत वर्ण। आगत ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों के साथ ही प्रयोग में आते हैं। आगत यानी ईद का चांद, इतना याद रखो, आपको पता चल जाए। जैसे बाल, तो ब प्लस आ के साथ में ईद का चांद आपका आ गया। ठीक है। ल प्लस आ बराबर क्या हो गया,
बॉल। अब इसमें स्वर के साथ में जो है आगत लगेगा। ऐसे मत करना कि व्यंजन के साथ में आगत लगा दो। व्यंजन का बा के साथ आगत नहीं लगेगा। जैसे बाल दिख रहा है आपको बॉल, तो बॉल में बा है तो बा के साथ आगत लगा दो। नहीं, आपके साथ जो स्वर होगा, बा के साथ जो स्वर होगा उसके साथ आगत आएगा। जैसे ब प्लस आ के ऊपर आगत और ला प्लस आ बॉल। ऐसे कॉफ़ी भी देख लो। आगे नंबर 7 पे पूछते हैं, समय विषयक वर्ण विच्छेद। सम उपसर्ग युक्त शब्दों का उच्चारण ना और म ध्वनि के साथ किया जाता है, परंतु उसमें सम उपसर्ग ही होता है। जैसे संबंध में म उच्चारण जैसे स प्लस अ प्लस म प्लस ब प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस अ, तो क्या हो गया? संबंध। ठीक है। इसमें यहाँ पे मतलब जहाँ से पे सम उच्चारण सम होगा। ठीक है, हमने क्या दिखा? सम उपसर्ग लगेगा। जैसे संबंध, बंध के साथ सम उपसर्ग है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट माँ का प्रयोग कर दिया जाएगा और उसके साथ कोई स्वर जोड़ा ओड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। नहीं, इसमें भी आप पंचम वर्ण ढूंढना चालू करो, क्योंकि सा के साथ कोई पंचम वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें डायरेक्ट मा ही आ जाएगा दोनों जगह पे। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसके साथ जैसे सा के रूप में जाओ तो कोई पंचम वर्ण नहीं होता है। सा रा हा या, ये इसमें कोई पंचम वर्ण नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ऊपर बिंदु है तो उसकी जगह पे माँ का ही प्रयोग कर लिया जाएगा। जैसे संशय में तो स प्लस आ प्लस म प्लस श प्लस अ प्लस या प्लस आ संशय, तो इसमें जो है बिंदु की जगह पे माँ का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, सा के ऊपर लगे बिंदु को माँ स्वीकार कर वर्ण विच्छेद करे। जैसे मैंने बताया ना पीछे, वही चीज़ है। संवाद में स प्लस आ प्लस म प्लस वा प्लस आ प्लस दा प्लस आ संवाद। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होला कि भाई संवाद में अभी पीछे सर बताए थे कि कंचन में क प्लस अ प्लस अंग आया था, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे संवाद में इसलिए नहीं है क्योंकि सा का जो रो है या रा ला वा सा हा, इसमें कोई पंचम वर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बिंदु होगा ऊपर, जैसे सा के ऊपर बिंदु है तो उसकी जगह पे, बिंदु की जगह पे माँ का प्रयोग कर लिया जाएगा। तब वो चाहे संवाद हो, चाहे संशय हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे संधि हो, चाहे संतान भी हो, वहाँ पे भी जो है क्या होगा? माँ ही का प्रयोग कर लिया जाएगा। जैसे स प्लस आ प्लस म प्लस ता प्लस आ प्लस न प्लस आ, यानी संतान। समतान, इसका क्या हो गया? पूरा समतान। लेकिन जब इसको जो है एक जोड़ के शब्द बनाएंगे तो संतान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रिपीट करना है, अंग्रेजी की तरह याद करना है। इसमें भी 90% हिंदी लैंग्वेज वैज्ञानिक है, लेकिन जो 10-5% है उसको तो याद ही करना पड़ेगा ना भाई। अब नंबर 8 पे आते हैं, कुछ विशेष वर्ण विच्छेद देखेंगे। जैसे द आधा है और यह द्या, तो क्या हो गया? विद्या। तो व प्लस ई, तो क्या हो गया? वी। और द प्लस य प्लस आ, तो क्या हो गया? विद्या। क्योंकि द के साथ कोई स्वर नहीं है, द बेचारा अकेला है, आधा है। द के नीचे हलंत लगा है ना, इससे हमें क्या पता चलता है? उसके साथ स्वर है ही नहीं, तो क्या हो गया? विद्यालय। ऐसे चिन्ह, हा के नीचे हलंत, उसके साथ स्वर नहीं। फिर नीचे विद्वान में द के नीचे हलंत, तो उसके साथ भी स्वर नहीं। ब्राह्मण में क्या है? बा में रहा है, तो जो है ब्राह्मण। उच्चारण देखिए, ब्रा, तो रा के साथ आ जुड़ रहा है ना, ब धीरे से निकल ले रहा है, ब्रा, तो ब्राह्मण। तो ब जो है धीरे से निकल ले रहा है, यानी इसका मतलब क्या है? ब आधा है। र के बाद जोर से आवाज़ आती है, स्वर की आ की आती है ना, ब्रा रा आ रहा है ना, तो ब प्लस र प्लस आ। अब हा के नीचे हलंत, तो हमें पता ही है स्वर नहीं है, तो ह प्लस म प्लस आ प्लस ड़ प्लस अ, ब्राह्मण। स्त्र, तो सहस्त्र।
स प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस स प्लस र प्लस अ सहस्त्र। ठीक है। ऐसे ही विहल आदि है। अब बच्चों आगे अभ्यास कार्य बच्चों, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। जैसे अलौकिक तो अलौकिक, स्वदेश स्वदेश, यथेष्ट यथेष्ट, बसंती बसंती, प्रदीप प्रदीप, शत्रुपा सत्यरूपा। ये सारे शब्द जो हैं शुद्ध शब्द थे। आगे देखते दूसरा नंबर, ऐसे 10 शब्द चिन्हित जिनके रेफ ऊपर रा लगता है ना, कर्म में माँ के ऊपर रा लगता है, वो रेफ वाला रा हो। तो जैसे कर्ण, मर्म, सर्प, दर्पण, गर्भ, पार्थ, मार्ग, भार्या, नर्तक, पर्वत, इन सभी में जो है रेफ यानी जो है सर के ऊपर आधा रा लगने वाला रा। ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 3, निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों में एक एक शब्द लिखिए। जैसे ज्ञानी, त्रिनेत्र, शैया, अधजा, फिर पूरा जा तो लज्जा, तात वक्त, श्रात श्रवण, छात अच्छा, ल्या से कल्याण, न से गन्ना। आगे उचित स्थान अनुसार अनुस्वर लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो जैसे रग से रंग, अजु से अंजू, ससय से संशय, ठडा ठडा शब्दी नहीं ठंडा, अतर अतर शब्दी नहीं अंतर, आनंद कोई शब्द नहीं आनंद शब्द है। ऐसे वदना से वंदना, मंदिर से मंदिर, संगीता से संगीता। नंबर 5 आगे निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। अनुनासिक यहाँ लगेगा। जिसे पहुँचा से पहुँचा, ऊ के साथ में ऊपर चंद्रबिंदु आएगा तो क्या पहुँचा। तागा नहीं तांगा, पाँच नहीं पाँच, आधी नहीं आंधी, सावला नहीं सांवला, हंस नहीं हंस, हंस हंस नहीं सॉरी हंस, मडरा नहीं मंडरा, पाव नहीं पाँव, गेहूँ नहीं गेहूँ। री की मात्रा लगाकर शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पैर में लगेगा कृष्ण कृष्ण नहीं कृष्ण, कृपा कृष, वृक्ष, कृतज्ञ, घृणा, दृष्टि, ग्रह, मृग। नंबर 7 उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता लगाना यहाँ पे जा और फा में ही लगेगा, पता है ना आपको। जैसे जहाज में जा के नीचे, इज्जत में आधा जा के नीचे और पूरा जा के नीचे, फकीर में फा के नीचे, ऐसे जमीन में जा, जरा में जा, मजहब में जा, जोरदार में ज, फ में फन में फ और फनकार में भी फ के नीचे ही नुक्ता लगेगा। आगे देखते हैं नीचे लिखे गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे गाड़ी को अनुच्छेद कीजिए, बताओ, क्षमा, घबराते, इन्हीं सबका जो है आपको वर्ण विच्छेद करना लिखा ही है, देखना है और करना है। आगे देखते हैं नंबर 9, रा के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। रा है ना, इसका उचित प्रयोग करना है कि कहाँ पे पूरा रा लगेगा, कहाँ पे आधा रा लगेगा, या कहाँ पे कौन से स्थान पे रा लगेगा। जैसे धम में ऊपर लग गया तो धर्म हो गया, वर्ण में ऊपर लग गया तो वर्ण हो गया, डम तो नीचे लग गया पैर के नीचे तो ड्रम हो गया, प्रदर्शन में पा के नीचे लग गया, ट्रक में नीचे पैर के नीचे, सिर्फ में ऊपर, ऐसे अलग जगह पे अलग अलग जो है यहाँ पर रा का प्रयोग किया है। इसको सामने आप देखिए। आगे देखते हैं नंबर 10, विसर्ग युक्त 5 शब्द लिखिए। विसर्ग युक्त जैसे नमा, नम में पीछे लगा विसर्ग तो नमा हो गया, अंतः, स्वतः, प्रातः और परितः। नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के अनुसार अनुनासिक विसर्ग, नुक्ता व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर, आगत वर्ण पहचान कर लिखना है कि ये क्या है। जैसे कंचन तो कंचन में अनुस्वर है क्योंकि ऊपर बिंदु जो है, और ये पंचम अक्षर है का अंग, याद आया ना, तो क्या हो गया अनुस्वार। अब चांद, चांद जो है तो आ के साथ में ऊपर क्या है चंद्र बिंदु है, तो ये क्या हो गया अनुनासिक हो गया। उद्देश्य तो ये क्या हो गया द्वित्व व्यंजन हो गया। क्यों, क्योंकि दा के बाद में फिर से दा गया है उद्देश्य में, देखो, तो ये क्या हो गया द्वित्व व्यंजन। प्रातः तो लास्ट में क्या है आह, क्या हो गया विसर्ग। कॉफी आगत आया ना, आगत वर्ण नुक्ता, याद आया, ठीक है। फा के नीचे बिंदु और का के ऊपर आगत, तो इसमें दोनों प्रयोग है तो क्या आगत वर्ण भी होगा और नुक्ता भी होगा। आगे जहाज में भी जा के नीचे नुक्ता, तो ये नुक्ता वाले शब्द हो गए। आगे परीक्षा संयुक्ताक्षर, क्योंकिक्षा जो है 2 वर्णों से बना हुआ तीसरा वर्ण हैक्षा, तो संयुक्ताक्षर। कच्चा में द्वित्व व्यंजन होगा, चा 2 बार लगातार आ रहा है,
उंगली, ऊ के साथ में क्या है, चंद्र बिंदु है, तो क्या हो गया ये अनुनासिक अंता, तो ये क्या हो गया, विसर्ग हो गया।